अच्छा, जब भी हम राजस्थान के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, बड़े बड़े किले, शूरवीर महाराजा और वो लड़ाइयाँ जिनके किस्से हम सुनते आए हैं। लेकिन अगर कहानी का एक बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी हिस्सा हमारी नज़रों से छिपा हुआ हो तो? आज हम राजस्थान के उन्हीं गुमनाम निर्माताओं यानी भील जनजाति की छिपी हुई विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि राजस्थान का इतिहास असल में बनाया किसने? क्या ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी है, या फिर इसमें कोई और भी है जिसकी कहानी को जानबूझकर या अनजाने में किनारे कर दिया गया? देखिए, यहाँ दो कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ तो वो कहानी है जिसे हम सब जानते हैं, राजपूत, उनके आलीशान किले और बड़े बड़े युद्ध। और दूसरी तरफ एक छिपी हुई कहानी है भील जनजाति की, उनके जंगलों की और उनके अनगिनत बलिदानों की। सच शायद इन दोनों कहानियों के बीच में कहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले भील समुदाय की जड़ों तक चलते हैं, समझते हैं कि आखिर क्यों इन्हें राजस्थान का छिपा हुआ निर्माता कहा जा सकता है। भील भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक हैं। मतलब इतने पुराने कि इनका जिक्र रामायण और महाभारत जैसे हमारे महाकाव्यों में भी मिलता है। शबरी तो याद ही होंगी। हाँ, वही शबरी जिन्होंने भगवान राम को बड़े प्यार से बेर खिलाए थे, वो एक भील महिला ही थीं। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है इनके प्राचीन होने का? और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इनका नाम ही इनकी पहचान है। भील शब्द का सीधा सा मतलब है धनुष चलाने वाला। इनकी पूरी जिंदगी, पूरी संस्कृति तीरंदाजी और जंगलों में जीने की कला के इर्द गिर्द घूमती थी। ये सिर्फ धनुष नहीं चलाते थे, ये उसके उस्ताद थे। इनके पास कुछ ऐसे हुनर थे जो इन्हें सबसे अलग बनाते थे। बेजोड़ तीरंदाजी, जंगल के चप्पे चप्पे की समझ और कुदरत के साथ एक गहरा रिश्ता। ये अरावली की पहाड़ियों के असली वासी थे और उस इलाके को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं। और अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां भीलों ने एक ऐसी भूमिका निभाई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। महाराणा प्रताप के साथ उनका वो अटूट गठबंधन। हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में किसने नहीं सुना, पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये जंग सिर्फ तलवारों और हाथियों के दम पर लड़ी गई थी, या इसमें रणनीति और सबसे बढ़कर जमीन की समझ का भी कोई बड़ा खेल था? यहीं पर भीलों का असली कमाल देखने को मिलता है। उन्होंने मुगल सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। मतलब छिपकर हमला करना और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाना। अरावली के जंगल तो उनके घर जैसे थे और उनकी तीरंदाजी इतनी घातक थी कि उसने युद्ध का रुख ही बदल दिया था। इसे ऐसे समझिए कि महाराणा प्रताप का संघर्ष अकेले शायद मुमकिन ही नहीं था। भील उनकी परछाई की तरह लड़ने वाली सेना थे जो हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहे। वो सिर्फ मददगार नहीं थे, वो जीत की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वक्त आगे बढ़ता है और आता है अंग्रेजों का दौर। अब भीलों के सामने एक नया दुश्मन था और ये लड़ाई थी अपनी जमीन, अपने जंगल और हक हक के लिए। देखिए हुआ क्या, अंग्रेजों ने ऐसे कानून बनाए जिनसे भीलों से उनके जंगल ही छिन गए। तब गोविंद गुरु नाम के एक समाज सुधारक ने पूरे समुदाय को एक किया और 1913 में हजारों भील शांति से अपनी बात रखने के लिए मानगढ़ पहाड़ी पर जमा हुए। लेकिन उस शांतिपूर्ण विरोध का जवाब अंग्रेजों ने गोलियों से दिया। निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। इसे ही मानगढ़ नरसंहार कहते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा बलिदान था। इसे भारत का आदिवासी जलियांवाला भी कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इतिहास की किताबों ने इस नरसंहार को वो जगह कभी नहीं दी जिसका ये हकदार था। एक ऐसा बलिदान जिसे लगभग भुला ही दिया गया। तो इतना गौरवशाली इतिहास होने के बाद आज भील समुदाय कहाँ खड़ा है? चलिए एक नज़र उनकी आज की विरासत और चुनौतियों पर डालते हैं। एक अच्छी बात यह है कि उनकी कला को आज पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है। उनकी जो पेंटिंग बनाने की शैली है, जो कुदरत से जुड़ी है, वो आज इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर हो चुकी है। ये उनकी संस्कृति के जिंदा होने का सबूत है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा कड़वा पहलू भी है। सच ये है कि इतने महान इतिहास के बावजूद आज भी भील समुदाय को शिक्षा की कमी, गरीबी और सामाजिक भेदभाव जैसी बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता।
तो अगली बार जब भी राजस्थान के इतिहास की बात हो तो सिर्फ किलों और राजाओं को ही नहीं, उन गुमनाम नायकों को भी याद करना जरूरी है जिन्होंने उस जमीन के लिए अपना सब कुछ दिया। क्योंकि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो लिखा जाता है, इतिहास वो भी है जिसे याद रखा जाता है, और भीलों की कहानी याद रखने के काबिल है।